हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर क्लास 12th के केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिवाइज करवाने आया हूं। टॉपिक का नाम है बेटा नस्ट इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि वैद्युत अपघटन, जिसके अंदर हम लोगों ने फैराडे लॉ पढ़ा था और उसका ऑलरेडी 15 मिनट का रिवीजन वाला वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा है बेटा वैद्युत रासायनिक सेल और नष्ट समीकरण, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आगे चल के हम वैद्युत अपघटनी विलयन के हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़ेंगे। तो यह चैप्टर बड़ा ही सुंदर है। ऑलरेडी हमने हमारे एप्लीकेशन में इस चैप्टर को करा रखा है और YouTube के माध्यम से भी इस चैप्टर को हमने कई बार कराया हुआ है। अब ये जो सीरीज चल रहा है, स्पेशली ये सीरीज इसलिए शुरू किया गया ताकि हमारे बच्चे रोज रात को सोने से पहले एक 15 मिनट का वीडियो देख के अपना रिवीजन कर लिया करें। तो आज आपके रिवीजन को मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिससे नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बेटा? नष्ट समीकरण। अब नष्ट समीकरण क्या है, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नष्ट समीकरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप इस वक्त ये सिस्टम देख पा रहे होंगे। इस वक्त ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं ये क्या है बेटा? वैद्युत रासायनिक सेल। ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है क्या है बेटा? ये वैद्युत रासायनिक सेल है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसे? हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। क्या होता है ये सेल? सिंपल भाषा में इसे हम बैटरी बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम इसे बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी क्या होता है? बैटरी के अंदर कुछ रसायन होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। उन रसायनों के अभिक्रिया द्वारा हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। अरे भाई, एक बैटरी क्या करता है? केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये जो वैद्युत रासायनिक सेल आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का बैटरी है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ रसायन, कुछ केमिकल्स लिए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम कैसे करता है और नष्ट समीकरण का इस इंस्ट्रूमेंट से क्या संबंध है। तो बेटा मान लो मैंने यहां पर दो बड़े बड़े पात्र ले लिए। ये देखो, हमने यहां पर दो बड़े बड़े पात्र ले लिए हैं। ये एक पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है। हमने क्या किया हुआ है? इस पात्र के अंदर बेटा हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डुबा दिया है। इसके अंदर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डुबा दिया है और इसके अंदर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबाया हुआ है। इसके अंदर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबा दिया है। इसके अंदर हम लोगों ने जिंक सल्फेट का विलयन लिया हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है। दरअसल होता क्या है, ये जो बीच में बेटा ये सॉल्ट ब्रिज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम में ये जो लेफ्ट वाला सिस्टम होता है ये नेगेटिव किनारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एनोड कहते हैं। और जो राइट साइड होता है ये पॉजिटिव किनारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैथोड बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही इस सिस्टम को हम आपस में जोड़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है बेटा। इसको मैं एक नए कलर में रिप्रेजेंट करूंगा, एक नए वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। हां, तो क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, इस लेफ्ट वाले पात्र को राइट वाले पात्र के साथ बाहर एक सर्किट से जोड़ दिया और बीच में लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अचानक मैं क्या देखता हूं कि अगर मैं यहां पर एक बल्ब जोड़ दूं, ये देखो बेटा, मैंने यहां पर एक बल्ब जोड़ दिया, तो ये बल्ब जल भी रहा है। ये देखो, ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ये जो बल्ब है ये आपको जलता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर कोई बल्ब
इसके साथ जोड़ दिया जाए और वो जल रहा है, इसका एक ही मतलब है बेटा कि ये एक बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा और कैसे हो रहा है ये प्रोसेस। दरअसल होता क्या है, एनोड के तरफ से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, एनोड के तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, एनोड के तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे जाने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे सर्किट में घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से निकलता है और कहां जाता है बेटा, कैथोड की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो हमेशा एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड तुमने लिया है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। जिंक का ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। और विलयन में ये जो कॉपर आयन है, विलयन में जो कॉपर आयन है, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है बेटा, कॉपर आयन ग्रहण कर लेता है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, घूम रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट भी दौड़ेगा और उस करंट की वजह से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बल्ब जल रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि आखिर ये बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, कितना वोल्ट पैदा करेगा। तो आपको पता है जिंक और कॉपर से बना हुआ बैटरी पैदा करता है बेटा 1.1 वोल्ट के आसपास, 1.1 वोल्ट पैदा करता है। तो तुमने क्या देखा, जिंक और कॉपर का बना हुआ बैटरी 1.1 वोल्ट पैदा करता है। तो अब मैं ये तो जान गया कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करता है, अब हमको यह समझना है। तो बेटा कोई भी बैटरी, आपको पता है कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, उसको कहते हैं बेटा ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ईएमएफ बोलते हैं। तो कोई भी बैटरी कितना ईएमएफ पैदा करेगा, अब हमको यह समझना है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा नष्ट, उन्होंने एक समीकरण दिया, ये देखो, उन्होंने एक समीकरण दिया और इस समीकरण के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि हम किसी भी बैटरी का ईएमएफ थ्योरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी बैटरी का ईएमएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नष्ट नाम के वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, बड़ा सुंदर सा समीकरण है बेटा, ये देखो, ये समीकरण कुछ ऐसा होता है। ईएमएफ निकालने के लिए ये समीकरण दिया गया था। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है बेटा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस, यहां पर रहेगा, एक मिनट, आर टी एन एफ नेचुरल लॉग एनोड की सांद्रता और नीचे रहेगा बेटा कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटा कैथोड की सांद्रता। यह है फॉर्मूला, यह है नष्ट समीकरण। अब इस समीकरण को थोड़ा आसान कर देता हूं बेटा। इस समीकरण में जो आर लिखा हुआ है, ये आर क्या है, गैस स्थिरांक है। इसका वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, 8.314 जूल प्रति केल्विन होता है। टी यहां पर स्टैंडर्ड तापमान है, 298 केल्विन हम लोग लेते हैं। एफ यहां पर फराडे कांस्टेंट है, 96500 कूलम होगा। और जो एल एन लिखा है बेटा, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। तो आपको पता है नेचुरल लॉग, गौर सुनेंगे बेटा, अगर आप
नेचुरल लॉग के प्लेस पर लॉग लिखना चाहते हैं, नेचुरल लॉग के प्लेस पर अगर आप लॉग बेस 10 लिखना चाहते हैं तो आपको गुणा करना पड़ेगा 2.303, तो ये जो नेचुरल लॉग है वो लॉग बन जाएगा। चलो इन सभी वैल्यू को मैं यहां पर पुट अप कर देता हूं, तो अब आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगर मैं ये सारे वैल्यूज पुट अप कर दूं तो बेटा अब ये समीकरण कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, आर का वैल्यू क्या बताया बेटा मैंने 8.314, तापमान कितना बताया बेटा मैंने 298, और एफ का वैल्यू कितना बताया बेटा मैंने 96500, और मैंने आपको बोला कि एल के प्लेस पर अगर आप लॉग लिखेंगे तो क्या गुणा करना पड़ेगा 2.303 आपको गुणा करना पड़ेगा। और ऊपर में क्या लिए हो बेटा, ऊपर में लिए हो आप एनोड की सांद्रता और नीचे में लिए हो बेटा आप कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता। अब इसको पूरा हल करोगे तो हल करने से ये फॉर्मूला एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये देखो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इसको हल करने पर उत्तर आएगा बेटा 0.0591। ये देखो, अब ये फॉर्मूला कितना सरल हो गया, अब ये फॉर्मूला कितना सरल हो गया। ये देखिए, अब ये फॉर्मूला कितना सरल हो गया। तो ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं बेटा, इसी फॉर्मूला को नष्ट समीकरण कहते हैं, इसी समीकरण को नष्ट समीकरण बोलते हैं। और ये समीकरण हमको ये पता लगाने में मदद करता है कि किसी भी बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लो बेटा यहां पर मान लीजिए कि मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। मान लो यहां पर मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। देखना बेटा, ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है, ठीक है। और यहां पर मैंने जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया, ठीक है। और यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अच्छा जी, अब मान लो बेटा कि तुमने यहां पर जो जिंक लिया है, इस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव का मान, इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान -0.76 वोल्ट है। और कॉपर का, यहां जो तुमने कॉपर लिया है, इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान, इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान +0.34 वोल्ट है। तो आपको परीक्षा में इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए जिंक सल्फेट का सांद्रता है 0.001 m और कॉपर सल्फेट का सांद्रता है मान लो 0.01 m। तो अब बताइए बेटा, यहां पर ये जो बर्तन था वो एनोड था, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनोड की सांद्रता कहेंगे। और ये जो बर्तन है वो कैथोड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड की सांद्रता कहेंगे। तो ये एनोड की सांद्रता है, ये कैथोड की सांद्रता है। तो अब चलिए हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, ईएमएफ निकालने का ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 बटा एन लॉग एनोड की सांद्रता, और नीचे क्या आएगा बेटा, कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहां पर एनोड, कैथोड कौन है, कैथोड था बेटा कॉपर, तो उसका ई नॉट का मान क्या दिया है, तो उसका ई नॉट का जो मान है, उसका ई नॉट का मान दिया है +0.34, तो 0.34 यहां रखेंगे। एनोड कौन है, एनोड जिंक है, उसका ई नॉट का मान क्या दिया है, -0.76 लेंगे, 0.0591। एन क्या होगा, तो एन का मतलब होता है कि जिंक ने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला और कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो आपको पता ही होगा कि बेटा जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और कॉपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।
कॉपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जिंक ने 2 निकाला, कॉपर ने 2 ग्रहण किया, तो n का मान यहां पर 2 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो n का मान होता है। अब इसके बाद ये देखो, लॉग ऊपर लेंगे एनोड की सांद्रता। तो एनोड कौन था बेटा? ये एनोड है। कितना सांद्रता दिया है उसका? तो 0.001 दिया है। और कैथोड का सांद्रता कितना दिया है बेटा? 0.01। अब बस इसको हल करना है। हल करते ही ईएमएफ निकल के आपके सामने आ जाएगा। चले इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसको माइनस करोगे तो 1.1 के आसपास आएगा। आपको पता है बेटा 0.0591 को 2 से भाग दोगे तो 0.02955 आता है। ये मुझे जबानी याद है। जबानी याद इसलिए है क्योंकि 90% केस में n का मान 2 ही आता है। तो जब n का मान 2 ही आना है तो सीधा इसको याद कर लो बेटा। अब चलो ये देखो, log ये कितना दिया है? 10⁻³ लिख सकते हैं, और इसको बेटा 10⁻² लिख सकते हैं। इसे काट दीजिएगा। इसे अब काट देंगे तो अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो 1.1 0.02955। अब ये क्या हो गया बेटा? आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1। अब बस क्या करना है आप लोग को? 1.1 0.02955। अब आपको पता ही होगा कि जो 10 के पावर में होता है, वो सामने आ जाता है। तो सामने ले आइए, और log 10 1 होता है। बस फिर क्या था? इसको हल करते ही उत्तर आपके सामने होगा। तो देखिए, हम किसी भी बैटरी का कैसे ईएमएफ निकाल सकते हैं। किसी भी बैटरी का हम कैसे ईएमएफ निकाल सकते हैं? नष्ट समीकरण द्वारा। तो ये जो समीकरण था बेटा, इसको हम नष्ट समीकरण बोलते हैं। ये समीकरण किस काम आता है? किसी भी बैटरी के ईएमएफ निकालने के लिए। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ये बस मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए इस वीडियो को आपके लिए बना रहा था। जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के हैं उनके लिए हमारे वीडियोस प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं। जो बच्चे अभी तक केजीएस प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो केजीएस प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द ले, उसका सब्सक्रिप्शन ले, ताकि इस तरह के सारे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके। हालांकि YouTube में भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, पर एक प्रॉपर वे में अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो केजीएस का प्लेटफॉर्म को चुनना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही कराता हूं। अगले वीडियो में फिर इसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। सोच के रखिएगा कि वो टॉपिक कौन सा होने वाला है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।